ओम श्री परमात्मने नमः। स्त्रियों के लिए विशेष रोग बीमारियों पर उपचार। तुलसी के बीजों में जो लस और लेपक गुण होता है वह पुरुषों की जननेंद्रिय संबंधी रोगों में भी विशेष लाभदायक होता है। कुछ लोगों का तो ऐसा विश्वास है कि तुलसी स्त्रीवाचक पौधा है और कथाओं में तो उन्हें विष्णु प्रिया भी कहा गया है। इससे वह स्त्री रोगों को दूर करने और उनके स्वास्थ्य संवर्धन में विशेष सहायक होते हैं। स्त्रियों के मासिक धर्म रुकने पर तुलसी के बीजों का प्रयोग लाभदायक होता है। तुलसी पंचांग, पत्ते, मंजरी, बीज, लकड़ी, जड़, सौंठ, नींबू की छाल का गूदा, अजवाइन, तालीस पत्र, अजवाइन, नींबू की छाल का गूदा, सौंठ और तुलसी का पंचांग, इनमें से एक तोला ले लें। इन्हें जौ कुट करके एक तोला ले लें और पाव भर पानी 250 ml पानी में काढ़ा बनाएं। जब चौथाई पानी रह जाए तो छान कर पी लें। कुछ समय तक यह प्रयोग करने से रुका हुआ मासिक धर्म खुल जाता है। रजो दर्शन। यदि मासिक धर्म होने पर तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर 3 दिन तक पी लिया जाए तो गर्भ स्थापना की संभावना कम हो जाती है। यह प्रयोग गर्भ निरोध की दृष्टि से विशेष उपयोगी है क्योंकि यह प्रजनन अंगों को हानि नहीं पहुंचाता। यह उनको शुद्ध और दोष रहित करके शक्तिशाली बना देता है। इसलिए जिस प्रकार यह गर्भ निरोध का कार्य करता है उसी प्रकार बंध्या स्त्रियों की संतान उत्पत्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस संबंध में शास्त्रों में भी वचन आए हैं। ग्रंथों में आता है, जिस स्त्री की संतानें जीवित ना रहती हों उसके अंगों का तुलसी से मार्जन शुद्ध करने पर वह दीर्घजीवी और निरोग पुत्र उत्पन्न करती हैं। यदि बंध्या स्त्री का तुलसी एवं कुशा तंत्र से मार्जन किया जाए तो उसके भी 1 वर्ष के भीतर सुंदर पुत्र उत्पन्न होता है। इससे विदित होता है कि तुलसी का विधि पूर्वक प्रयोग और श्रद्धा पूर्वक पूजन आदि करने से शारीरिक और मानसिक दोष दूर होकर प्रजनन अंग गर्भधारण करने योग्य होते हैं। उस अवस्था में पत्तों के काढ़े के बजाय बीजों का चूर्ण और शरबत भी उपयोगी होता है। पहले कुछ समय तक काढ़े का उपयोग करके अंगों को शुद्ध किया जाए और फिर बीजों के प्रयोग से गर्भाशय को शक्तिशाली बनाया जाए तो रोगोत्पत्ति की संभावना निश्चित रूप से संतान उत्पत्ति की संभावना निश्चित रूप से बढ़ सकती है। गर्भिणी स्त्री की छाती और पेट की खुजली के लिए
वन तुलसी के बीजों का लेप भी आरामदायक होता है खुजली के लिए। लेप करा जाए वन तुलसा के बीज पीसकर। तुलसी के बीज और आमा हल्दी समान मात्रा में बारीक लेकर पीसकर जननेंद्रिय पर छिड़कने से योनि भ्रंश जननेंद्रिय का अपने स्थान से च्युत हो जाने की अवस्था में लाभप्रद हो जाता है। जिनका गर्भाशय बाहर निकलता है, अपने स्थान से हट गया है, योनि भ्रंश का दोष कहा जाता है, तो गर्भावस्था में पेट के इसके लिए तुलसी के बीज और आमा हल्दी को पीसकर इस पर छिड़कने से जो है ना वो अवस्था में लाभ मिलता है। गर्भावस्था में पेट के अधिक बढ़ जाने से पेड़ों पर जो दरार सी पड़ जाती हैं और जिनमें कभी कभी खुजली चलने लगती है, ये तुलसी के पिसे हुए पत्तों की पुलटिस्सी बनाकर मलने से ठीक हो जाती है। तुलसी के रस में जीरा पीसकर उसे गाय के धारोष्ण दूध के साथ सेवन किया जाए तो प्रदर रोग में सुधार होकर स्त्री का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। और प्रसव के समय तीव्र वेदना होने पर तुलसी का रस 1 तोला पिलाने से लाभ होता है और स्वस्थ गर्भस्थ शिशु के बाहर निकलने में सरलता होती है। तुलसी की जड़ स्त्री की कमर में बांधने से भी या उसके छोटे छोटे तुलसी के गुड़िया बनाकर भी पहन सकते हैं। इससे प्रसव का कष्ट मिटकर सुखपूर्वक संतान जन्म लेती है। इसका प्रयोग लोगों को, माताओं बहनों को करके लाभ उठा सकते हैं। पुरुषों के रोग दोष। तुलसी के बीज अधिक लसदार और लेपक होते हैं और मूत्र संस्थान के विकारों में दिए जाते हैं। वैद्यों द्वारा तुलसी की जड़ को भी बहुत अधिक स्तंभन गुण युक्त बतलाया गया है। ये बीज बहुत जल्द लुआव छोड़ते हैं और थोड़ी ही देर में लसदार झिल्ली के रूप में बदल जाते हैं। इसलिए इनको गुड़ जैसी किसी चीज़ में मिलाकर खाते हैं या पानी में घोलकर पीते हैं। वैसे तुलसी के पत्ते भी वीर्य दोषों को मिटाने में बहुत उपयोगी हैं। तुलसी की जड़ को बारीक पीसकर सुपारी की जगह पान में रखा कर खाया जाए। तुलसी के बीज पान में रख कर खाएं, सुपारी ना खा के, तो इससे वीर्य पुष्ट होता है और स्तंभन शक्ति बढ़ती है। तुलसी के बीज या जड़ का चूर्ण पुराने गुड़ में मिलाकर 3 मासा मतलब मूंग के दाने जितना प्रतिदिन दूध के साथ सेवन करने से पुरुष तत्व की वृद्धि होती है। तुलसी के बीज 5 तोला, मूसली, सफ़ेद मूसली 4 तोला, मिश्री 6 तोला लेकर मिलाकर पीस लें। इस चूर्ण को 3 मासा से 5 मासा गाय के दूध के साथ सेवन करने से वीर्य संबंधी निर्बलता में आशाजनक सुधार होता है। सूजक की बीमारी में तुलसी के बीज, छोटी इलायची के दाने और कलमी सोरा
समान भाग मिलाकर पीस लें। इस चूर्ण को 2-3 रत्ती खाकर दूध से दुगना पानी मिली हुई लस्सी जितनी पी सकें उतनी पीने से बहुत लाभ होता है। लस्सी में चीनी आदि कोई अन्य चीज नहीं मिलानी चाहिए। उपदंश रोग में तुलसी के बीज पानी में महीन पीसकर गुदली बना लें। इससे दूना नीम का तेल लेकर दोनों को आग पर पकावें। जब गुलदी जलकर काली पड़ जाए तब उसे छानकर तेल को ठंडा कर लें और उपदंश के घाव पर लगाएं। यह तेल अन्य प्रकार के घावों पर भी बहुत लाभ पहुंचाता है। मूत्रदाह की शिकायत में पाव भर दूध और 1.5 पाव पानी मिलाएं और उसमें 2-3 तुलसी पत्र का रस डालकर पी जाएं। मूत्रदाह माने मूत्र में जलन हो तो पाव भर दूध 250 ग्राम में 1.5 पाव पानी मिलाएं और उसमें 2-3-5 तुलसी के पत्ते का रस डालकर पी जाएं या तुलसी अर्क की 4-5 बूंद डालें तो मूत्रदाह में जलन में लाभ होगा। वीर्य की निर्बलता के लिए तुलसी के बीज 9 रत्ती और खांड का पुराना सीरा 1 रत्ती मिलाकर प्रातः साय सेवन करें। रात को तुलसी के 6 मासा बीज पाव भर पानी में भिगो दें और सुबह उनको खूब मिलाकर ठंडाई की तरह पी जाएं। इसके लगातार सेवन से प्रमेह, धातु क्षीणता, मूत्रकृच्छ आदि में खूब लाभ होता है। इनका प्रयोग करके लाभ उठाना चाहिए। नारायण। बेहद कारगर अजवाइन। 1 चुटकी अजवाइन के पाउडर को लगातार सूंघने से माइग्रेन की बीमारी से भी छुटकारा मिल सकता है। अजवाइन सूंघो। 1 चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच गुड़ को सुबह शाम भोजन के बाद खाने से अस्थमा के रोग से छुटकारा मिलता है। गुड़ और अजवाइन बराबर मात्रा में मिलाकर रोज 1 चम्मच 3 बार 10 दिन खाने से गुर्दे के दर्द से छुटकारा मिलता है। अजवाइन को पानी के साथ पेस्ट बनाकर लगाने से दाद की समस्या ठीक हो जाती है। आधा कप अजवाइन के रस में आधी चम्मच पिसी हुई सूखी अदरक मिलाकर पीने से गठिया रोग दूर होता है। आधा कप अजवाइन के रस में आधी चम्मच सौंठ लेहो, गठिया दर्द में लाभ। अजवाइन के पाउडर से ब्रश करने से मसूड़ों के दर्द और सूजन की समस्या में छुटकारा मिलता है। मेथी के स्वास्थ्यवर्धक प्रयोग। अगर आपको डायबिटीज की शिकायत है तो आप रात को 1-1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी के दाने को डालकर छोड़ दें और सुबह छानकर वह पानी पी लें। इससे आपको डायबिटीज को कम करने में बहुत मदद करेगा। 2 चम्मच डाल दें। साथ ही पेशाब में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी। अगर आप
रोज़ाना मेथी दाने का सेवन करते हैं तो आपकी किडनी स्वच्छ रहती है। और मेथी दाना का सेवन करने से इसके साथ साथ अगर आपको पथरी का शिकायत है तो पथरी की शिकायत को भी दूर करता है। अगर आपको फालतू चर्बी से परेशानी हो रही है तो आप सुबह सुबह 1 गिलास मेथी के दाने का भीगा हुआ पानी ज़रूर पिएं। अगर आपको पेट की शिकायत है, जिसे पेट में दर्द, जलन और कब्ज हो, तो आप रोज़ाना मेथी दाने का सेवन करें। आपकी पेट दर्द की शिकायत दूर हो जाएगी और पेट भी मजबूत बनेगा। पाचन तंत्र। मेथी के दानों में डिओक्सिजेनिना नाम जैसे तत्व पाए जाते हैं। इस तत्व के होने के कारण हमारे आंतों को कैंसर से बचने में बहुत मदद मिलती है। अगर आप मेथी दाने का रोज़ाना सेवन करते हैं तो आपको आंतों के कैंसर की समस्या कभी भी नहीं होगी। काजू बादाम से भी ज़्यादा ताकतवर। मूंगफली में मौजूद तत्व पेट में जुड़ी कई समस्याओं में राहत देने का काम करते हैं। इसके नियमित सेवन से कब्ज की समस्या भी दूर हो जाती है। काजू बादाम से भी ज़्यादा ताकतवर है मूंगफली। ये पेट की समस्या, कब्ज को भी दूर करती है। मूंगफली, इसमें कैल्शियम और विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा होती है। ऐसे में इसके सेवन से हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसके अलावा मूंगफली के नियमित सेवन से भूख की कमी नहीं हो पाती। मूंगफली खाने से शरीर को ताकत मिलती है। इसके अलावा ये पाचन क्रिया को भी बेहतर रखने में मददगार है तथा दिल से जुड़ी बीमारियों होने का खतरा कम हो जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए मूंगफली खाना बहुत फायदेमंद होता है। इससे गर्भ में पल रहे बच्चों का विकास बेहतर तरीके से होता है। मूंगफली में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ती उम्र के लक्षणों जैसे बारीक रेखाएं और झुर्रियों को बनाने से रोकते हैं। ओमेगा 6 से भरपूर मूंगफली त्वचा को भी कोमल और नम बनाए रखता है। अदरक का पानी जांघों और कमर के फेट को करना है गायब। रोजाना पिए अदरक का पानी। अदरक का पानी आपके शरीर के लिए बेहतर चीज़ है। इससे शरीर की सफाई होती है और फेट वर्न करने में मदद मिलती है। वास्तव में यह बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेहतर चीज़ है। इससे आपके हिप्स, वेस्ट और थाइज पर जमा फैट वर्न करने में मदद मिलती है। अदरक के पानी की रेसिपी। सामग्री: अदरक के 3-4 टुकड़े, 1-1.5 लीटर पानी, नींबू
वैकल्पिक विधि, सबसे पहले मध्यम आंच पर पानी को उबाल लें। उबले पानी में अदरक के टुकड़े डालें। मध्यम आंच पर 15 मिनट पानी को उबलने दें। गैस बंद करें और इसे ठंडा होने दें। लीजिए, अदरक का पानी, जिंजर वाटर आपके लिए तैयार है, जो भूख भी बढ़ाएगा और शरीर को भी फिट रखने में मदद करेगा। फोड़े की चिकित्सा। यदि फोड़ा उठा ही है तो उसे बैठाने के लिए लेप अच्छे हैं। हल्दी और चावल पानी में पीसकर लेप कर दो फोड़ा पे। दूब जो गणेश जी को चढ़ती है, उसकी जड़, खस, मुलेठी, चंदन जो सुगंध वाला, गुलाब के फूल, पंखाग, इन्हें पीसकर लेप करें। दूबा की जड़, खस, मुलेठी, चंदन, गुलाब के फूल, इन्हें पीसकर लेप करें। बड़ की जटाएं, नीम की छाल, गेंदा की पत्ती, तुलसी के बीज पीसकर लेप करें। कोई फोड़ा हो तो बड़ की जटाएं, बरिया की जो बट श्रृंग होती हैं, उनको ले लें, नीम ले लें, गेंदा की पत्ती ले लें और तुलसी के बीज ले लें। इन्हें पीस के लगा दो। कैसोई फोड़ा हो रहा होए, फोड़ा फुंसी बैठ जाएगा। गूलर के पत्ते, फल, पुनर्नवा, बालछड़, रासना, इन्हें पीसकर लेप करें। गूलर माने उमर के कच्चे फल। पुनर्नवा होती है, शरीरम पुनर्नवा करोति इति पुनर्नवा। पुनर्नवा साटोड़ी भी बोलते हैं उसको, पुनर्नवा। और बालछड़, रसना, इन्हें पीसकर लेप करें। 5वां, बबूल की छाल और कत्था, इनका काढ़ा बनाकर इसके पानी में कपड़ा भिगोकर बांधें। यदि फोड़ा बढ़ गया हो, मुंह छटने लगा हो, तो पकाने के लिए अन्य लेप भी कर सकते हैं। क्या? मूली के बीज, सहजन के बीज, सहजन माने मुनगा, अलसी, तिली, राई माने सरसों, अंडी माने अंडुआ के बीज, निबोले माने नीम के बीज, सरसों माने राई, सन के बीज, इन्हें पीसकर और गुनगुना लेप बनाएं। मूली के बीज, सहजन मुनगा के बीज, अलसी, तिली, राई, अंडी के बीज, निबोले माने नीम के फल, सरसों, सन के बीज, इन्हें पीसकर गुनगुना लेप करें। हल्दी, आंव हल्दी, सेंधा नमक, चौकिया सुहागा, मैदा और घी, इनकी पुलटिस बनाकर बांधें, फोड़ा पक जाएगा। हल्दी, आंवा हल्दी, सेंधा नमक, चौकिया सुहागा, मैदा और घी, इनकी पुलटिस बनाकर बांधें तो फोड़ा पकेगा। कनेर की जड़, कबूतर की बीट, करंज की गिरी, सौंठ, कुटकी, कायफल, मकोई की जड़, इनका भी लेप कर सकते हैं। कनेर की जड़, कबूतर की बीट, करंज की गिरी, सौंठ, कुटकी, कायफल और मकोई की जड़ का लेप फोड़ा पे कर सकते हैं। आँख की जड़, तमाकू के पत्ते, अकौआ की जड़, तमाकू, लहसुन, इन्हें गुनगुना गरम करके लेप करें। इससे भी फोड़ा
जो है वो पक जाता है। अमरबेल, तुलसी की जड़, हरड़, हींग, सेंधा नमक, सहजन की छाल। अमरबेल, तुलसी की जड़ और हरड़, हींग, सेंधा नमक, सहजन की छाल, इन्हें मट्ठी में पीसकर लेप करें तो भी फोड़ा पक जाता है और अच्छा हो सकता है। गर्मी या बरसात के दिनों में चेहरे पर जो फुंसियाँ उठ जाती हैं उनके लिए क्या करें? उठना प्रारंभ होते ही इस जगह पर काली मिर्ची, सौंठ या लौंग पीसकर लेप कर दें, सोई फुंसियाँ बैठ जाएंगी। काली मिर्ची या सौंठ या लौंग पीस के फुंसी पे लगाएं। चोप चीनी या नीम की छाल भी घिस के लगा सकते हैं। चोप चीनी या नीम की छाल से फोड़ा फुंसी बैठ जाते हैं। यदि पूरी उठ आवे तो पकाने के लिए कपूर और घी मिलाकर लगावें। कपूर और घी फोड़ा फुंसी हो रहा हो, बड़ा हो गया हो तो पक जाएगा, कपूर और घी लगाओ। गंधक, नीला थोथा, मुर्दा शंख, कबीला, सुहागा, कपूर। गंधक, नीला थोथा, मुर्दा शंख, कबीला, सुहागा, कपूर, इन्हें पीसकर घी में मिलाकर रख लें। इस मलहम को लगावें तो भी ये मिट जाते हैं फोड़ा फुंसी। नीम के पत्ते और काली मिर्ची सरसों के तेल में इतनी पकावें कि वे जलकर काले पड़ जावें। छानकर इस तेल को भी लगा सकते हैं। नीम के पत्ते, काली मिर्ची को सरसों के तेल में डाल के पकाना और ये तेल छान के फोड़ा फुंसी पे लगाना तो लाभ होगा। हरड़ बहेरा आंवला, हर्र बहेरा आंवला, त्रिफला चूर्ण, धनिया, इंद्रजौ, मुलहठी का चूर्ण जौ कुट करके हर्र बहेरा आंवला, धनिया, इंद्रजौ, मुलहठी को मोटा कूट कर 1 तोला लेकर 1 गिलास पानी में 24 घंटे तक भिगो कर रख लें और फिर 24 घंटे बाद उनको मथ कर मिश्री मिलाकर पी लें तो इससे फोड़ा फुंसी, चेहरे पर भी उठ गए हों पिंपल्स, वो भी शांत होने लगेंगे। खाज, गंधक और तेल मिलाकर खाज पे लगाने से लाभ हो सकता है। गंधक, नीला थोथा, मुर्दा शंख, कबीला, सुहागा, इन्हें तेल में मिलाकर लगावें। गंधक, नीला थोथा, मुर्दा शंख, कबीला, सुहागा, इन्हें तेल में मिलाकर लगावें। नीम के पत्ते का रस, हल्दी और गौमूत्र। नीम के पत्तों का रस, हल्दी और गौमूत्र, इनका लेप करें तो भी खाज में लाभ होगा। सौंठ, काली मिर्च, लौंग, पीपर, जायफल, कनेर जड़, आँख की जड़, थूहर, सेंहड़, इन्हें तेल में गरम करके जला लें और छानकर इस तेल को लगावें। सौंठ, काली मिर्ची, लौंग, पीपर, जायफल, कनेर जड़, आँख की जड़, थूहर, सेंहड़, इन्हें जो मिले उन्हें गरम तेल में खूब तपा के छान के तेल लगाएं तो खाज में फ़ायदा। 100 बार धुले हुए घी में सिंदूर मिलाकर लगाएं
माने घी में पानी डालते जाएं और धोते जाएं हाथ से उसको, और 100 बार धो डालें। फिर उसमें सिंदूर मिला के लगा देवें खाज में। नीम के पत्ते डालकर खौलाए हुए पानी में खुजली वाले स्थान को रगड़ के धोया करें, तो इससे भी फायदा होगा। जब फोड़ा पक जाए तो उसे दबाकर पीप निकाल दें। भीतर भरे हुए मवाद को बाहर निकालने के लिए क्या उपाय करें? मेथी के बीज और ग्वारपाठा महीन पीसकर सरसों के तेल में भून लें और उसकी टिकिया बांधें। अंडी के पत्तों को पीसकर अंडी के तेल में तल लें, इसकी टिकिया बांधें। अंडी के पत्तों को अंडी के तेल में तल के बांध दो, रसम निकल जाएगी। पान के ऊपर घी और सिंदूर लगाकर बांधें, वाह, तो भी बढ़िया होगा। नीम के रस में रुई का खोआ भिगोकर सरसों के तेल में गरम करें। नीम के रस में रुई का खोआ भिगोकर सरसों के तेल में गरम करें। जब पानी सूख जाए, खोआ में पानी डालें और नीम का तेल डालें और सरसों के तेल में तलें। जब पानी चटकना बंद हो जाए तो खोआ बांधें, इससे भी रसम निकल जाएगी। तिल और तुलसी के पत्ते महीन पीसकर गरम कर लें। तिल और तुलसी के पत्ते पीसकर गरम कर लें, इसकी टिकिया बांधें, इससे भी बहुत बढ़िया फायदा हो सकते हैं। तो इसके लिए भी काम कर सकते हैं। तुलसी के भी बहुत अच्छे प्रयोग हैं। फोड़ा हो, घाव हो, चर्म रोग हो, तो उससे भी लाभ होता है। बताया जाता है कि जो है ना, तुलसी हर प्रकार के घाव और फोड़ों पर तुलसी का प्रयोग, तुलसी की लकड़ी को चंदन की तरह घिसें और फोड़े पे लगा दें। तुलसी पत्र के काढ़े से धोने पर भी फोड़े सही हो जाते हैं। घाव में कीड़े पड़ गए हो, बदबू करता हो, तो उसी काढ़े को भी धोने से, तुलसी के सूखे पत्तों का चूर्ण छिड़क देना चाहिए। धो करके तुलसी के पत्ते का चूर्ण छिड़के। तुलसी के पत्तों को नींबू के रस में पीसकर दाद पर लगाने से आराम मिल जाता है। तुलसी का रस 2 भाग और तिली का तेल 1 भाग मिलाकर आंच पे पकाएं। ठीक पक जाए, जब रस जलने लगे, तो इसके प्रयोग से खुजली और चर्म रोगों में लाभ हो जाता है। अग्नि से जल जाने पर तुलसी का रस और नारियल का तेल फेंटकर लगाने से जलन मिट जाती है। यदि फोपला पड़ गया हो, घाव हो, तो वह भी शीघ्र सही हो जाता है इस प्रयोग को करने से। इसके अलावा तुलसी के पत्तों को गंगा जल में पीसकर निरंतर लगाते रहने से सफ़ेद दाग भी कुछ समय में ठीक हो जाता है। बाल तोड़ पर तुलसी पत्र और पीपल की कोमल पत्तियां पीसकर लगाने से आराम होता है। नाक के भीतर फुंसी हो जाए तो तुलसी के पत्र तथा बेर को पीसकर सूंघने से और लगाने से लाभ होता है। नाक में फुंसी हो तो तुलसी का पत्र और बेर को पीसने से, सूंघने से, लगाने से फायदा। पेट के भीतर फोड़ा या गुल्म में तुलसी पत्र और सोया के साग का काढ़ा बनाकर उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर पीना चाहिए। पेट के भीतर फोड़ा
गुल्म में तुलसी का पत्ता और सोया के साग का काढ़ा बनाकर सेंधा नमक मिलाकर पिएं। तुलसी पत्र और फिटकरी को खूब बारीक पीसकर घाव पर छिड़कने से शीघ्र सही हो जाता है। तुलसी और फिटकरी को पीसकर घाव पर छिड़कें। बालों का झरना और असमय सफ़ेद हो जाना भी एक चर्म विकार ही है। इसके लिए तुलसी पत्र और सूखे आंवले का चूर्ण सिर में अच्छी तरह मिलाकर सामान्य तापमान के पानी में धोना चाहिए। कांख के फोड़े, कखेरी पर तुलसी पत्र, राई, गुड़, गूगल समान मात्रा में पानी में पीसकर गर्म करके बांधने से वह फूटकर ठीक हो जाता है। तुलसी पत्र, राई, गुड़, गूगल समान मात्रा में पीसकर गर्म करके बांधें। तुलसी के पत्तों तथा जड़ में कीटाणुनाशक विशेष गुण पाया जाता है। उसका सभी प्रकार के चर्म रोगों में लाभदायक प्रयोग होता है। तुलसी के 20-25 तोला पत्तों को पीसकर पानी मिलाकर उसका रस निकाल लें। फिर आधा सेर रस तथा तिली का तेल मिलाकर आग पर पकाएं। पानी जल जाने पर तेल को छानकर बोतल में भर दिया जाए। इस तेल को मालिश से त्वचा में संबंधी रोग, खुजली, खुश्की आदि दूर हो जाते हैं। उपयुक्त तेल के प्रयोग के साथ प्रातःकाल तुलसी की जड़ तथा सौंठ का चूर्ण कुछ गर्म पानी के साथ लगाकर सेवन करते रहने से कोढ़ जैसा भयंकर रोग भी दूर हो जाता है। इस प्रसिद्ध चिकित्सक ने लिखा है कि एक सन्यासी ने लगातार 1 साल तक तुलसी का रस मिलाकर ऐसे कुष्ठ रोगी को स्वस्थ किया जिसका रोग काफ़ी बढ़ चुका था और अंगुलियां गलने लगी थीं। तुलसी में रक्त साफ करने का गुण है, जिसके कारण इसका प्रयोग सब प्रकार के खून, फिसाद के रोगी, फोड़े, फुंसी, खाल पर चकत्ता पड़ना आदि को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। इस प्रयोग के लिए किसी तांबे के बर्तन में आधा पाव नींबू का रस भर दें। फिर तुलसी और काली कसौंधी में से प्रत्येक का उतना ही रस मिला दें। बर्तन को धूप में रखने से रस सूखने लगेगा। कई दिन में सूखकर जब यह गाढ़ा हो जाए तो चेहरे पर लगाने से झाई, कील, मुहासे, काले धब्बे मिटाकर चेहरा साफ और सुंदर हो जाता है। इसके लगातार प्रयोग से शरीर के किसी भी अंग पर पड़े सफ़ेद दाग मिट जाते हैं। तुलसी के पत्तों को नींबू के रस में मिलाकर लगाते रहने से दाद भी मिट जाता है। तुलसी और नीम के पत्तों को दही में पीसकर लगाने से भी दाद ठीक हो जाती है। ऐसी महिमा है तुलसी महारानी की, उससे लाभ उठाना चाहिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ओम ओम नारायण नारायण।